खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारा ये चैनल देश और दुनिया की दरगाहों की ज़ियारत कराने के लिए जाना जाता है। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हफ्ते में जुमेरात के दिन आपको किसी न किसी अल्लाह के वली और बुजुर्गाने दीन की दरगाह की ज़ियारत कराई जाए। ऐसा करने से आपके साथ साथ हमारी भी अल्लाह के वली के यहाँ हाजिरी लग जाती है और हम भी आपके साथ साथ ज़ियारत करके फैज़ हासिल कर लेते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से देश के सभी मज़ार मुबारक आम ज़ायरीनों के लिए खुली नहीं है। आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसे अल्लाह के वली की दरगाह की ज़ियारत कराएंगे जिनका रुतबा इतना बड़ा है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस दरगाह को देखने के बाद खास तौर पर दिल्ली के रहने वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने इस दरगाह की ज़ियारत क्यों नहीं की। तो नाजरीन, हम आपको बता दें कि इस दरगाह की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पर्दा बहुत पसंद करती है और वो ही लोग यहाँ पहुँचते हैं जिनको ये बुलाना पसंद करती है। इस दरगाह पर ज्यादातर औरतें ही अपनी मुरादें लेकर पहुँचती हैं। तो नाजरीन, आपको लेकर चलते हैं बीबी फातिमा साम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी वबा है जिसकी वजह से हम आपको मज़ारों की ज़ियारत नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन दिल्ली से हमने इसकी शुरुआत एक बार फिर कर दी है। आज हम आए हैं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास काका नगर में, जहाँ एक अल्लाह की वली हज़रत बीबी फातिमा साम रहमतुल्लाह की मज़ार मुबारक है। यहाँ की मज़ार मुबारक बेहद ही ख़ास है क्योंकि यहाँ पर जिसका बुलावा आता है सिर्फ वो ही अपनी मुक़द्दस दुआएं के साथ आता है और यहाँ पे आने वाले हर एक ज़ायरीन की सभी दुआएं पूरी होती हैं। नाजरीन, अगर आप भी इस दरगाह में अपनी हाज़िरी लगाना चाहते हैं तो हम आपको इसका रास्ता भी बता देते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन से निकलकर चौराहे पर जब आप इंडिया गेट की तरफ चलेंगे और जैसे ही आप फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे तो उल्टे हाथ पर आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखाई देगा। ठीक उसी के सामने एक गेट है जो काका नगर के सरकारी अधिकारियों की फ्लैट्स है। आप गेट से एंट्री करने के बाद उल्टे हाथ पे मुड़ने के बाद किसी से भी दरगाह के बारे में पूछ सकते हैं। सुनने में आया है कि यहाँ लोग एड्रेस मिलने के बाद भी पूछ कर वापस चले जाते हैं, पर इस दरगाह की ज़ियारत नहीं कर पाते। इन अल्लाह की वली का नाम बीबी फातिमा साम रहमतुल्लाह अलैह है। इनकी शान और रुतबे का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि बाबा गंजे शकर फरीद रहमतुल्लाह अलैह भी इनके पास आते थे और इन्होंने ही हजरत निजामुद्दीन औलिया को इनके पास छोड़ा था। और हजरत बीबी फातिमा साम रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी जौ की रोटी और इमली की चटनी हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को खिलाई। नाजरीन, इसकी पूरी जानकारी यहाँ के खादिम से हम आपको देंगे जो बताएंगे कि इस मज़ार मुबारक की क्या खासियत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाजी अब्दुल रशीद है। मैं यहाँ का खादिम हूँ और मुतवल्ली हूँ। ये करम है माई साहबा का जो मुझे खिदमत का मौका यहाँ मिला हुआ है। यहाँ वही आता है जिसको ये बुलाती हैं और इनका रुतबा जो है वो बहुत ऊंचा है और ये आदि कलंदर भी हैं, राबिया बसरी के ख़ानदान में से हैं और आदि कलंदर हैं। इन्होंने यहाँ 100 साल इबादत की है। सबसे पहले बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मुतासिर हुए इनसे, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इनको अपनी बड़ी बहन उन्होंने माना। उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को इन्हीं के हवाले उन्होंने किया, इन्हीं की सरपरस्ती में वो रहे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इन्हीं के हाथ से खाना खाया। जौ की रोटी और इमली की चटनी ये बनाया करती थी तो वहाँ भी जो है भेजा करती थी। तो इनका जो मकाम है वो बहुत ऊंचा है और ये जिसको बुलाती हैं यहाँ वही आता है और जो आ गया उसका काम भी हो गया। यहाँ पहुँचकर ज़ायरीनों को बेहद सुकून मिलता है और दरगाहों की तरह यहाँ भीड़ भाड़ नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि दरगाह बीबी फातिमा साम रहमतुल्लाह अलैह की है जो बेहद पर्दा नशीन थी। इस दरगाह में ऊपरी असरात वाले लोगों का भी इलाज किया जाता है।
इसलिए इस दरगाह में लोगों को दिमागी और रूहानी दोनों तरह की तकलीफों से छुटकारा मिलता है। ये अल्लाह के वलियों की शान है कि इतने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों, जिनमें IPS, IAS, दुनिया भर के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, और इन लोगों के बीच कितने शान से अल्लाह के वली आराम फरमा है। ये आप इस दरगाह की खूबसूरती को देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के वलियों का मर्तबा कितना बड़ा है। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सभी को इस दरगाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।